हम लोग श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। दूसरा दिन है। मैं एक विनोद की बात कहता हूँ, हमको बड़ी विनोदपूर्ण लगे कि काश हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे होते तो जूम से पढ़ते तो कितना मजा आता ना। कभी कभी क्लास में बिल्कुल बैठने का मन नहीं करता, तो बिल्कुल लगता है कि वीडियो ऑफ करते और पॉपकॉर्न करके हम लोग मैथ्स पढ़ रहे होते। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा? केमिस्ट्री आई लाइक, अगर द्वेष है किसी चीज़ से तो केमिस्ट्री से हमको। अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना। तो कथा सुन लीजिए, अब जिसको वीडियो ऑफ करके सुनना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कुछ करते हुए, लेकिन ऐसे ओके। कितना सुंदर सुविधा है ना। सुन भी सकते, नहीं भी सुन सकते कि चलेगा, लेकिन कुछ तो सुनने आ जाइए। देखिए हम आप बात सीरियसली कर रहे हैं। एक भक्त से हम बात कर रहे थे, अब वो कितना सीरियस हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे कि प्रभु जी हम भक्तों की संगत की मतलब बहुत ज़्यादा अभिलाषा कर रहे थे, क्योंकि हमें भक्त संगत नहीं मिल पा रहा जिसमें हम साथ में आकर के भक्ति कर सकें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, हम किसी भी जीव को दे सकते हैं, क्योंकि संगत के द्वारा ही रंगत चेंज होती। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो रूम पे आ रहे हैं और जूम पे आ रहे हैं। वो सभी लोग एक दूसरे से, अरे ये भी क्लास में आते हैं, रोज आते हैं, तो दूसरा व्यक्ति अगर हम भी क्लास में आए, रोज आएँ, इस प्रकार से संगत बनती है और लोग भागवत सुन पाते हैं। ये हाईएस्ट लाभ आप किसी को दे रहे हो, ये संगत बन रही है ना। एक माता जी ने मुझे मैसेज किया कि प्रभु हैं, शायद इस ग्रुप में भी है मेरे ख्याल से, कि मैं शुरुआत से सुनना चाहती हूँ। तो आप बताइए, जिन लोगों ने शुरुआत से सहायता करी है मेरी भागवतम को मतलब क्लासेस को रिकॉर्ड करने में, भक्तों की संगत हुई तभी तो हम बोल पाते। तो आज आप एक व्यक्ति की सेवा कर पा रहे हैं, एक भक्त की सेवा कर पा रहे हैं। उसकी बहुत इच्छा है, अरबों अरबों में से कोई एक जीव की इच्छा होगी भागवत सुनने की, और बेचारे को मिल ही नहीं रहा है। वो मैं इससे पहले श्लोक में जाऊं, आप इसको फिर एक कथा सुनाता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आ रहे हैं, वो कितने लोगों से छट करके आपके पास आ रहे, समझने का प्रयास कीजिए। एक बार व्यासदेव जी को सुना है ना कथा, याद है? व्यासदेव जी को जैमिनी ऋषि पूछे कि गुरु महाराज आप इतना लगे रहे हो, सुबह से शाम तक खा नहीं रहे हो, शायद बेर के फल खा के वाट नो व्हाट व्यासदेव जी ब्रेकफास्ट इज, आप लगे पड़े हैं शास्त्र करने में, कुछ सुन तो रहा नहीं है, तो आप काहे लगे हुए हैं? तो पहले दिन पूछे नहीं बोले, दूसरे दिन पूछे फिर भी नहीं बोले, तीसरे दिन पूछे फिर नहीं बोले, चौथे दिन बोले कि देखो सभी जीव भोगों में पड़े हुए हैं, अरबों अरबों में से कोई एक जीव अगर भगवान के बारे में जानना चाहता है तो मैं उसके लिए शास्त्र लिख रहा हूं। उसको हाउ टू से, उसको निराशा नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, हाउ मच ही इज इन द मूड ऑफ अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। आप बताइए कोई किताब लिखेंगे जिसे कोई ना पढ़े, या पढ़े तो कोई अरबों में से कोई एक किताब, एक व्यक्ति आपकी किताब पढ़ेगा तो आप उसमें कुछ कृतार्थता तो नहीं मानेंगे, आप तो ये मानेंगे कि बहुत लोग सुने। लेकिन ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोगों की इच्छा है। और बड़ी सुंदर बात बद्री नारायण महाराज बोलते हैं, कहते देखिए प्रचार क्यों करना चाहिए, क्योंकि लोग, बहुत से लोग अपनी खिड़की के बाहर झांक रहे हैं इस आशा में कि संकीर्तन आंदोलन का एक सैनिक उनके पास आएगा और उन्हें बचाएगा। तो मैं सोच रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, नहीं देना। बहुत से लोग ऐसा देख रहे हैं कि संकीर्तन, अपने फोन में देख रहे हैं कोई भी खिड़की है कि नहीं पूरे दिन, कि संकीर्तन आंदोलन का व्यक्ति एकदम से प्रकट हो जाएगा और वह हमको बचाएगा, और ये हमारे सामने बैठी हैं। बोलिए कि आपको मेरे वीडियो अपने आप आते थे कि नहीं? बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपके जीवन में हम पहली बार कैसे आए अनवांटेड वे में? बताइए, माइक बताइए, माइक बताना पड़ेगा। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है? वेदवादिनी देवीदासी। ओके, आगे बताइए। प्रभु जी, मैं जब YouTube खोलती थी, कुछ सालों पहले की बात है, 4-5 साल हो गए। इनका दुर्भाग्य शुरू हुआ तो। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, अरे मजाक कर रहे हो, बोलिए। हाँ ठीक। जब मैं YouTube खोलती थी तो आपके वीडियोस फ्लैश होते थे। फ्लैश होते थे? किसकी ये आयोजन है? कृष्ण का आयोजन है। हमने बस, हमको पता नहीं था कि ये ऐसे उनका मतलब उनको दिक्कत होगी, लेकिन अब ये आ गई दिक्कत। हाँ फिर क्या आपके मन में आते था, हा मुझे भक्तों को संगत मिल गया, मुझे तो ये मिल गया, वो मिल गया? हाँ आप बताइए क्या सोचती, ईमानदारी से बोलो। तो अच्छा नहीं लगता देख के। जी हाँ, अच्छा नहीं लगता, ये काय को आ गए हमारे जिम में। हाँ फिर बार बार लगता था कि ये वीडियो क्यों फ्लैश हो रहा है। जी हाँ, क्यों फ्लैश हो रहा है। ओके आगे। फिर उसके बाद कुछ आयोजन बना भगवान का, फिर 16 माला अपने आप शुरू हो गई, थोड़ी कथा सुननी शुरू हो गई। फिर उसके बाद किसी के द्वारा आपका कांटेक्ट मिला, तब पता चला, फिर अपने आप शुरू हो गया कथा सुनना जी आपका। हाँ, तो देखिए
मेरी कथा सुन करके नहीं आई, मुझसे पूछी थी पहले दिन की, प्रभु जी दीक्षा मिल सकती है क्या है? तो हमने कहा नहीं दीक्षा नहीं, आप शिक्षक चक्कर में पढ़िए अभी, दीक्षा जब होनी होगी तो हो जाएगी। एंड शी फॉलोड नाइसली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरी लिविंग एंटिटी इज डूइंग आर्त करना, आप्रत आर्त करना। मैं श्लोक को ही समझा रहा हूँ। हम सब लोग जब तक भक्ति में नहीं आते, हम अपनी इंद्रियों को एक्सक्लूसिवली उन्हीं कार्यों में लगाते हैं जो हमें दुख देगी। अब आप कभी सुनिए, मतलब देखने का प्रयास कीजिए कि हम जो कुछ भी जगत में आसपास हम लोगों को देख रहे हैं वो वैसे ही कार्य करेंगे जिससे वह सुखी हो, दुखी हो। जैसे वो आज माता जी मुझे पूछ रही थी, प्रभु जी ये था हुआ हो, तो हमने कहा नहीं वो मत छोड़िए, मुझे पता है वो अपने दुख वाले काम किए हैं, आप पहले जप में आइए। डॉक्टर, मैंने को बोला कि डॉक्टर को पहले आप फीस देती हो ना, तब वो बात काउंसलिंग करता है ना आपकी, तब क्या उत्तर देंगे? फ्री में करता है काउंसलिंग? नहीं। हमने कहा पहले माला करो, 8 माला 7 माला किया बढ़िया से, अनचांटेड लाइक अ प्रो, एकदम ऐसे बैठ के। मैंने कहा इसे कैसे मालूम चला कि हाथ यहाँ सीधे रखने चाहिए? अब पहले से भक्ति कर रही थी लेकिन सीधे बैठी, बढ़िया से माला किया, सोई भी नहीं, खूब अच्छे से उत्साह से जब किया। फिर मैंने उनको समय दिया। एनीवेज, तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि लोग अज्ञान में सुख प्राप्ति के लिए अपने कर्णों को, अपनी इंद्रियों को, कर्ण मतलब केवल कान नहीं, सारी इंद्रियों को ऐसे ही लगा रहे हैं कि वो दुखी हो। समझा है? तो इसलिए, और उनकी नींद भी भंग हो रही है, सब कुछ तरह से डिस्टर्ब, नींद की गोली खा रहे हैं, सब कार्य परेशानी कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को भक्ति करने का मौका, एटलीस्ट मौका दिया जाना चाहिए। यू आर एक्सटेंडिंग योर हाईएस्ट कंपैशन लव टुवर्ड्स देम। सो लाइए, चलिए शुरू करते हैं। कई बार मेरे पास आता है, प्रभु जी वो श्लोक को बोलते कैसे हैं? तो आप देखिए कम से कम 3, 9, 10 तक तो सारे श्लोक को आप बोलना सीख जाएंगे ना। और मैं आपको एक और चीज बढ़िया बात बताता हूँ, सीक्रेट। आप देखो कि भगवान ने भक्ति करने के बाद आपको क्या दिया है, क्या सामर्थ्य दिया है। वो जब दूसरों को देंगे तो भगवान आपको और देंगे, क्योंकि आप दूसरों को दोगे। नहीं समझाया? जो आपके पास सामर्थ्य है भक्ति का, वो आपको जो भी भक्ति करने से आएगा ही, कुछ ना कुछ गुण आएगा, तो वह आप दूसरों उसके द्वारा दूसरों की सहायता करेंगे। मान लो धन आया तो सहायता करी, आपके पास ज्ञान आया सहायता करी। तो भगवान तो अंदर बैठे ना कि इसको अगर मैं दूंगा, ये ज्ञान या धन जो कुछ भी है, केवल देखो हमेशा धन से सहायता नहीं होती है, मोस्टली तो धन से सहायता नहीं हो पाती है। लोग बीमार रहते हैं और वो बीमार ही रहते हैं कुछ नहीं कर पाते। पैसे वाले होते हैं, बीमार ही रहते हैं। ये हमारा खुद का अनुभव है। पैसे वाले तो नहीं, लेकिन जो हमारे इलाज आते हैं वो फ्री के होते हैं ये हमने प्रैक्टिकल देखा। एनीवेज, तो अब आपने जब वो सहायता करी तो आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हुए कि नहीं? भगवान का नाम है हरि। अग्रीड? हरि का मतलब क्या होता है? जो हरे है ना। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, है ना। कृष्ण गुरु जो भी है वो हरि के प्रतिनिधि है। तो आप उन्हें भगवान का नाम दे रहे हैं, भगवान के नाम में श्रद्धा दे रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो आप उनको हरि को दे रहे हैं और उनका अमंगल नष्ट होगा। तो जब आप दे रहे हैं तो कृष्ण देख रहे हैं कि इसको दिया तो उसने किया क्या, इसने वही किया जैसे मैं चाहता हूं, तो कृष्ण आपको और देंगे। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये भगवत प्रेम का फल आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में पढ़ सकते हैं। ये फल है, ये कृष्ण प्रेम का फल। ऐसे मालूम है वरुण प्रभु को दूं, ये मान लीजिए प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये लो। तो मैं देखूँ, अरे अरे दो हो गए। अच्छा निशा माता आप भी ले लीजिए। अरे तो 4 हो गए। अच्छा वरुण प्रभु, सॉरी राजकुमार प्रभु आप भी ले लीजिए। अरे तो 8 हो गए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। The more you preach, the more you become empowered to preach. The more you love, the more you become empowered to love. ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी से कभी प्रेम करेंगे ही नहीं तो क्या कभी प्रेम करना सीखेंगे? एक से प्रेम करना सीखा तो अच्छा अभी आ गया, इसमें तो अच्छा काम करता है, दूसरे पे हाँ उसमें भी काम करता है। जैसे एक डॉक्टर की बात समझिए, एक डॉक्टर ने किसी को दवा दिया, वो ठीक हुआ, उसकी श्रद्धा बन गई कि इस इलाज के लिए तो यार ये काम करता है। फिर वो दूसरे को देगा तो उस पर भी काम करेगा, तीसरे को देगा तो उस पर भी काम करेगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर की श्रद्धा बिल्कुल स्ट्रांग होती है कि इस बीमारी के लिए ये इलाज है। और हम लोग को बिल्कुल क्लियर है कि अविद्या के लिए, जीव के दुख की निवृत्ति के लिए भागवत हरिनाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। देने का प्रयास कीजिए। और आप कहेंगे हम कैसे दें? आप लोग कथा में आते तो कथा होती है और फिर लोग सुन पाते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं कोई आएगा तो मैं कथा बोल ही नहीं पाऊंगा। आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अहिन्या प्रतार्थ करण,
अहिन्या प्रथार्थ करना निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः अहन्या प्रतार्थ करना निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति अहिन्या प्रतार्थ करना निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः अहन्या प्रतार्थ करना निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। फोन दीजिए, फोन दीजिए। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाए, आपको बहुत विनोद की बात बताऊंगा। इतना मुझे हंसी आई थी, इतना हंसी आई थी, बहुत बड़ा सीक्रेट मालूम चला था प्रचार का। अभी आप देखिए, मैं अपनी महिमा नहीं बोलूंगा, वो व्यक्ति बोल रहा है, मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत मजेदार था, मैं बताता हूँ, रुकिए। एंड इट इज हैज टू डू विद, देखिए, एनी हाउ ही फर्स्ट ग्लोरीफाइड मी, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग फॉर इम्पोर्टेंट। जो भी भक्त हैं उन्होंने कहा कि मैं आपके लेक्चर्स को 6 महीने सुन रहा हूँ। मैंने आपका पहला लेक्चर मथुरा महात्म्य को सुना था 6 महीने पहले। आपके 12 लेक्चर्स बड़े अच्छे हैं, हीरोइन और अफीम के एडिक्शन की तरह में आई उनको यही उपमा मिली, हीरोइन एंड अफीम, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। उसके मैंने 15 बार सुना है, 12 बार लेक्चर्स को, और बार बार सुनता रहता हूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यू आर सिद्ध महाभागवत। अब जिसे कहते हैं अतिशयोक्ति, हम तो अभी अनर्थ निवृत्ति कोई क्रॉस नहीं किए हैं समझे। तो अब मैं सोचा था यार, मैं तो अनर्थ निवृत्ति पे हूँ, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से बोलो, अनर्थ निवृत्ति हूँ, तो यह है क्या, ये अतिशयोक्ति है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जिनके शब्द मैं बोल रहा था वह शाश्वत भक्त, हरे नित्य सिद्ध पार्षद है। रूप गोस्वामी जी के थे ना, रूप गोस्वामी ने शास्त्र की बात बताई थी। अभी जब ये श्लोक बोल रहा हूँ, हम लोग जो बोल रहे हैं, किसके श्लोक हैं? कौन बोल रहा है ये श्लोक? कौन बोला? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये है ना सिद्ध महाभागवत, सिद्ध है कि नहीं? ज्ञातोस्मि अद्य, समझ में आ गया? प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे, सिद्ध महाभागवत, चक्रवर्ती पाद सिद्ध महाभागवत, यानी कि मैं तो मैं और लिखा नहीं, आप लिख सकता हूँ, महामूर्ख इसमें हूं, लेकिन इतना मूर्ख नहीं कि मैं अपनी बात कहूं। और यही बात एक बार माता जी ने एक प्रभा से कहा कि प्रभात में को सपना आया कि कृष्ण, आप मुझे कृष्ण भगवत गीता मुझे बोल रहे हैं, और फिर मुझे देखा कि आप मुझे भगवत गीता बोल रहे हैं, और मुझे लगा कि दोनों बात सेम है। तो प्रभात ने कहा यस, यही सत्य बात है। आप परंपरा में जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपना नहीं दे रहे हैं। तो जब आप परंपरा में किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो सिद्ध महाभागवतों की ही बात बोल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं है, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा वह एक सिद्ध महाभागवत को देख रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके द्वारा वो भगवान को देख रहे हैं। अगर भगवान सामने होते तो यही बोलते कि बेटा मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। डज दैट मेक सेंस? तो जो कुछ भी गुणगान मतलब अपना कुछ नहीं, वो अपना कुछ भी नहीं है। जैसे शीशा हुआ आर पार, तो जो पीछे वाले वस्तु दिख रही है ना, शीशे का क्या महत्व? शीशे का महत्व यही है कि वो बस ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा है। तो ये जब हम श्लोक सुन रहे हैं, अभी मैं सोच ही रहा था इसके ऊपर कि यह स्वानुभाव मखिला श्रुतिसार मेकम, जिन्होंने अपना अनुभव से इस जो श्रुति का सार वस्तु ही है, मतलब या फिर सुनने के लिए सार वस्तु है भागवत, और अपने अनुभव को बोला है। यस्सानुभाव अखिला श्रुतिसार मेकम अध्यात्म दीप मतितर शताम तम बंधम। यह अध्यात्म के क्षेत्र में दीपक के समान है। लोगों पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में अंधकार में है, तो उसके लिए ज्ञान के दीपक के समान है। पूरा मैप दिखाता है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ ही रहा होगा। किन के लिए? जो इस जगत को बहुत अच्छी प्रकार से पार करना चाहते हैं। संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। संसारी लोग तो आप्रत आर्त करना, वे दुखों में ही पड़ने वाले कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उन पर करुणा करके बोला, यानी हम लोग योग्य नहीं भागवत सुनने के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो जगत में कुछ नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं चाहते थे, वह जीवों पे करुणा करके इस भागवत को बोले हैं। जस्ट सी द कंपैशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी। आप समझ रहे हैं ना इन बातों को?
तो ये सारे श्लोक जो हैं ये हम लोग सिद्ध महाभागवतों से ही सुन रहे हैं, टीका भी सिद्ध महाभागवतों से ही सुन रहे हैं। हम लोग तो केवल पारदर्शी माध्यम है, इफ पॉसिबल। फिर से बोलते हैं, अहिन्या प्रतार्थ करना निशिनिः शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः। अहन्या प्रतार्थ करना निशनिः शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। अनुवाद जाने से पहले श्लोक को देखिए। अहनी मतलब दिन के समय, आप्रत आर्त करना, व्यस्त रहते हैं। आर्त मतलब दुख और करण मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के उन कार्यों में लगे रहते हैं जो उनको दुख देती हैं। अब जो लोग, प्लीज देखिए, हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे, आक्षेप ही श्लोक कर रहा है ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग नौकरी आदि करनी पड़ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कर रहे हो अपनी इच्छा से, आप करनी पड़ रही है, तो बताइए ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? ओहो, ये तो सब लग रहा है डिलाइट, दे आर डिलाइटेड। ओके, अरे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपका वीडियो नहीं आएगा। ओहो, शशि नाम नहीं लेंगे। हमारे एक मित्र, सॉरी हमारे सीनियर जो बॉम्बे में खूब पैसा कमा रहे हैं वो बताइए कि सुख मिल रहा है कि नौकरी में कि नहीं मिल रहा है? ओहो, नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये देख लीजिए कि ये श्लोक झूठ नहीं है। देखिए, श्लोक हम तब नहीं पढ़ेंगे जब हमको श्लोक से कोई मतलब नहीं होगा। ओके, तो पहली चीज है, और केवल नौकरी की बात नहीं है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आके बात करते हैं, या जो और भी कोई बातें हम करते हैं, ये हमने खुद भी इंद्रिय तृप्ति करी है, उससे कहाँ सुख मिल रहा है? केवल क्लेश मिलता है। तो पहली चीज, पहला सबको स्वीकार है, जहां विरोध हो बताना। अच्छा, निशिनिः शयाना, रात के समय जब वो सो रहे होते हैं, नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा, विभिन्न प्रकार के मनोरथ होते हैं। अरे हाय, ये मिल जाता, हमारा लड़का अमेरिका चला जाता, हम तो भारत में हैं, पूरा जीवन बीत गया और अच्छे खासे ठीक ही बीत गया, लेकिन जब तक हमारा लड़का अमेरिका नहीं जाएगा वह ठीक नहीं होगा। हमारा एक स्टूडेंट है, मेरे को भारत आ जाओ, कहते नहीं, पत्नी कहती कि भारत सुरक्षित नहीं है। तो हमने कहा भाई वो तो जिंदा भारत से नीदरलैंड पहुंच गई, तो भारत में तो मरी नहीं। भारत असुरक्षित होता तो मर जाना चाहिए था ना है कि नहीं? हड्डी पसली टूट जानी चाहिए। तो नीदरलैंड में तो कोई मरता ही नहीं है, शायद वो वैकुंठ है। और उनका यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। अरे वहां तो शिक्षा है ही नहीं। मैंने पूछा आपको शिक्षा का मतलब पता है? शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति समझे कि वह मुक्त कैसे होगा। वहां कौन नीदरलैंड में बता रहा है आपको? तब देख रहे हैं कि वो सारे कार्य जो हमको दुख, ये है ना मनोरथ, मनोरथ के कारण ही व्यक्ति नहीं सो पाता है। मन करत कहीं वहां जा रहा है, यहाँ मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि इसी पे रहती है और ठीक से सो नहीं पाते। ऑब्वियसली आप लोग सब डिवोटीज, ऐसे तो नहीं होगा दिक्कत, नींद अच्छे से आ जाती होगी, लेकिन वो तो भक्ति करने की वजह से आ रही है। जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब देखिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, परेशान होते थे। और उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि भाई मनोरथ है और वस्तु नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर वो मिल जाए तब तो शांति मिलेगी। तो कहते हैं देव प्लस आहत प्लस अर्थ रचना, देव के द्वारा, भगवान की व्यवस्था के द्वारा वह जो अर्थ रचना, कुछ प्रयास कर रहे, कुछ वस्तु मिल रही, वह भी ध्वस्त हो जाता है। मैं नाम नहीं रख लूंगा, एक भक्त है, मतलब है बात तो, अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भक्त थे, भक्ति कर रहे थे, तो जब संतान उत्पन्न किए तब भक्ति नहीं कर रहे थे, तो उनकी संतान 14 साल में मर गई। तो बड़ा आस लेकर के व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, तब वह भक्त, मैं भक्त पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, जब वो भक्ति नहीं कर रहे तब उन्हें संतान उत्पन्न किया, तो अब बच्चा मर गया कि नहीं? तब या बिजनेस बनाता है। हम एक व्यक्ति जानकार है, उनका सब बिजनेस खत्म हो गया, खाने तक के पैसे नहीं थे। तो लोग करते हैं, आप जानते हैं कि भौतिक रूप से कुछ भी प्राप्त करने, सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मटेरियल अरेंजमेंट्स नहीं करने चाहिए, या एक वक्त आपको बता रहे हैं, प्लीज बुरा नहीं माना, खुद ही बताए थे, पैसा खुद ही का है, लेकिन पत्नी ब्लॉक करके बैठ गई अब क्या करोगे? और कह दो कि पत्नी आपके हरे कृष्ण मंत्र को ब्लॉक कर देगी, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। एक भक्त बड़ा सुंदर कहते हैं, हवा चेंज होती है और सिचुएशन चेंज हो जाती है, हवा का रुख चेंज होता है। मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, प्लीज। हमारे पास जो कुछ भी भौतिक है उसको नष्ट किया ही जाएगा, वो नष्ट होने के लिए ही है। देखने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए। उसमें हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमसे कोई भी कभी भी छीन सकता है। एक एक्सपेरिमेंट करना आप,
मैं माता जी लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सोने के कड़े हों, वो पहन के जाना और नहीं पहन के जाना, उसको देखना कि चेतना में कितना अंतर आएगा। समझ गए ना? कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। आप वो इकट्ठा किए तो डर है ना कि इस अर्थ रचना को कोई छीन ही लेगा। आप देख लेना, जितना हम इकट्ठा करते हैं सब हम जानते हैं इंट्यूटिवली, वो नो कि हमने सब छीन लिया जाएगा। अच्छा, ये भागवत की कथा को ये तो हम लोग अपने जेब में डाल के चलते चले जाएंगे अनंत काल तक। और उसके बाद कहते हैं कि ऋषियों अपी, और अगर वो ऋषि भी क्यों ना हो, मतलब वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कल्याण कर रहे हैं लोगों का, समाज सेवा कर रहे हैं। एक माता जी कोई समाज सेविका रही होंगी, वो बोली प्रभु जी मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बताइए। हमने कहा अरे समाज सेवा करके तो आप सुखी हो जानी चाहिए ना। शिला प्रभुपाद जी गांधी जी के बारे में बोलते हैं कि वो है सो नहीं पा रहे थे, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। कहते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे लोग कहते हैं मेरी जय, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जिस सेवा में लगे थे वो बोल रहे, प्रभुपाद के लेक्चर में कहते हैं वो कह रहे थे कि मैं मरना चाहता हूँ, भगवान की इच्छा पूरी करते तो मैं उनका मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू से व्हाई पीपल टेक रिटायरमेंट। डू यू वांट टू टेक रिटायर फ्रॉम भक्ति? क्या आप भक्ति से रिटायर करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि हम सुखी हैं, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं। भगवान की भक्ति अगर नहीं कर रहे हैं और सो कॉल्ड लोक समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वैसे इंद्रिय तृप्ति नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वह दुख ही प्राप्त करेगा। और फिर दुख प्राप्त करे कहते हैं हे देव, देव मतलब श्री कृष्ण, हे प्रभु युष्मत प्रसंग विमुखा, ये कार्य कर रहे हैं और आपकी कथा सुन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल आपकी कथा से मतलब ही नहीं है। प्रसंग का एक अर्थ है भक्तों से कोई मतलब नहीं है। भक्तों से क्या मतलब है? तो इहो संसरंती, फिर वह जन्म लेंगे। और क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्तों के संग से विमुख हैं, तो आप विचार कीजिएगा कि कैसे प्रगति करेंगे। भक्ति लता है, ये पेड़ नहीं है। ये भक्तों की संगत में ही फलीभूत होती है। मैं अब यहाँ पे बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ, आई मे नॉट बी एबल टू फिनिश द श्लोक, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप और मैं कैसे शिक्षा प्राप्त किए हैं आज तक? कोई ऐसे सीखे हैं? अगर बचपन में होते और कोई हमारे साथ में नहीं होता तो हमें यह भी नहीं पता होता कि बाप कौन है, या बाप का मतलब क्या होता है। बाप का मतलब भी बहुत दिन बाद मालूम चला ना, पापा 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 करते रहे, अच्छा पापा का मतलब ये होता है और मम्मी का मतलब ये होता है। तो आप सोचिए, जब भौतिकतावादी जीवन में बिना किसी संगत के हम वी विल बी एनिमल। बिल्कुल पशुओं को तो नहीं मालूम चलता है कि ये पत्नी हमारी पत्नी है, बच्चे, कुछ उनका इंट्यूशन होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता ना उनको। बिल्कुल एनिमल ही रहते। पर इसको एकदम फ्लैश कर लीजिए बुद्धि में कि जैसे बिना संगत के हम कुछ भी नहीं होते ना, कुछ भी योग्यता नहीं होती ना। जो भी संगत आज हम, जो भी योग्यता आज भौतिक रूप से भी आई, वह संगत के द्वारा आई, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ आई, एक संगत। फिर साथ वाले भी थे। हमारे मित्र हैं शशिशंकर प्रभु, वो जानते हैं कि IIT कानपुर में जब लोग नाइट आउट करते थे लाइब्रेरी में, तो हम लोग क्या कर, मैं तो किया नहीं, जब लाइब्रेरी में जाते थे हम देखते थे ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं बैठा होता था। तो मित्रों के, हमारे मित्र मंडली रहती, उनके संग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो मित्रों का संग भी चाहिए, और अपने से कुछ नीच सबसे कोई निम्न व्यक्ति भी होता है, उस पर भी तो कृपा करते हैं। बच्चों को आप ही लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, या बचपन से ट्यूशन मास्टर के पास भेजते हैं, खुद पढ़ाते हैं फिर ट्यूशन मास्टर के पास भेजते हैं, तो इस तरह से उसकी प्रगति होती है किसी भी क्षेत्र में। क्लियर? तो भक्तों की तो फिर जब अच्छा भक्तों की संगत होगी नहीं तो भक्ति किसी कर्म से उत्पन्न होगी नहीं, तो भक्तों की संगत में ही हम प्रगति करेंगे। वी बिकम अपलिफ्टेड, वी बिकम एडवांस्ड ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। समझ गए? हम वैकुंठ की ओर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? उठने वाले अर्थ में उठेंगे तभी जब भक्तों की संगत में हम रहेंगे, नहीं तो प्रसंग से विमुख रहेंगे तो जहां हैं वहीं रहेंगे, और संभावना काफी यह है कि हम नीचे जाएं। आई मीन जस्ट नॉट टू साउंड हैवी, लेकिन एक बात आपके सामने स्पष्टता बता रहा हूं। जैसे इस समय हम ब्रह्मा जी की संगत कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम चक्रवर्ती पाद की संगत करेंगे, प्रभुपाद की संगत करेंगे, जिन वैष्णव की कृति हम पढ़ते हैं उसकी भी हम संगत करते हैं। कठिनाई है कि हम पढ़ते भी नहीं है, अकेले पढ़ा भी नहीं जाता। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। एक हमको भक्त बोल रहे थे कि हाँ, हमने कहा आप 7 से 8 में तो आ सकते। कहते हैं हाँ, वो टाइम तो ऐसे निकल जाता है। ऐसे क्यों निकलने दे रहे? घर में आए, थोड़ा पानी वानी पिया, बस पानी खत्म, पानी पिया, हवा खत्म, टाइम खत्म। और यहाँ पे रोज अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाएंगे। देखिए आपको क्या लग रहा है, क्या अभी तक आपने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सीखा अपने भक्ति के जीवन में? अभी तो हम खाली श्लोक की चर्चा कर रहे हैं।
हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं तो हम ऐसे कार्य क्यों करें जो हमें दुख प्राप्त कराएं? ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई? जब हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं तो हम ऐसे कार्य क्यों करें जो हमें दुख की प्राप्ति कराएं? और अगर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमें दुख की प्राप्ति होगी तो हम दुख से निवृत्त कैसे होंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाएंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। सारार्थ दर्शनी। व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्षमा कीजिएगा मुझे अनुवाद पढ़ना पड़ेगा भक्तों के लिए, रुकिए। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्यों में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं। उनिद्र मतलब निद्रा नहीं आना, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। What more has to be heard? सारार्थदर्शनी। व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अज्ञान द्वारा उत्पन्न हुआ संसार ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। मतलब समझ जाए कि वह जगत दुख का घर है और बस वो उस जगत में नहीं फंसेगा, क्योंकि भक्ति रहित ज्ञानी भी स्थूल जगत में फंसे रहते हैं। जिनको ये हो गया अनुभव कि ये दुख का घर है, फिर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक तो सोच रहा है कि जेल बहुत अच्छी है और एक सोच रहा है कि ये जेल है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई हम महाराज कुछ कोट करते कि राम का नाम नहीं लोगे तो जगत से बाहर निकलने का प्रयास करना और फंस जाओगे। गंगा जी के तट पर गंगा जी का जल पियोगे तो जहर हो जाएगा। कुछ है ऐसा, कुछ तो दोहा करके महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, राम का नाम नहीं लोगे तो ऐसा होगा, मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए। इस श्लोक में वर्णित ऋषि आपके संग से विमुख होकर इस संसार में ही रहते हैं तथा कभी कभी ऋषि के स्थान पर मुनिया भी दृष्ट है, जो मननशील हैं, जो विचारशील हैं। ये किस प्रकार के मुनि हैं? दिवा अर्थात दिन के समय में विविध व्यापारों में व्यस्त इनकी आर्त करना अर्थात इंद्रियां विचलित होती हैं तथा वे कर्म द्वारा प्रदत्त अर्थ रचना अर्थात भोग वस्तुओं से युक्त हैं। थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बार बार वो चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, ये करना चाहिए, लोगों की सहायता के लिए ये करना चाहिए। इससे उनको केवल दुख ही मिलता है और किसी के दुख की निवृत्ति वो कर नहीं पाते। बहुत सारी पंचवर्षीय योजना हो गई हैं, उसमें कौन संतुष्ट हुआ, किसको सुख प्राप्त हुआ, किसको वैकुंठ मिला, किसी को नहीं मिला। ठीक। और कर्म द्वारा प्रदत्त अर्थ रचना, इसका क्या मतलब है? भाई जो कर्म हम कर रहे हैं किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, ये कार एक अर्थ रचना है कि नहीं? कुछ आदमी कर्म करता है, पेमेंट करता है, सारी तब आता है सामान, जो कुछ भी हमारे आसपास इकट्ठा हुआ है वह अर्थ रचना है। तो वह भोग्य वस्तुओं से युक्त होते हैं। हम ये भोगेंगे, हम ये चाहेंगे, हम इस प्रकार से भावना से युक्त रहते हैं। स्थूल जगत में फंसे हुए 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। श्लोक 7 में वर्णित पाप में लिप्त कर्मी जो भोगों में लगे हुए हैं, श्लोक 8 में वर्णित भूख प्यास से व्याकुल मूर्ख तथा इस श्लोक में वर्णित ज्ञानी, यानी कि जो बिल्कुल भोगों में पड़े हैं वह भी परेशान, और मतलब जो भौतिकतावाद में बहुत पड़े हुए हैं, और दूसरे कुछ लोग हैं जो उनको दुख भी प्राप्त हो रहा है, और तीसरा यहाँ पे जो ज्ञानी है वह ज्ञानी वस्तुतः अज्ञानी है। क्रम संदर्भ को पढ़ा करके मैं रुक पाऊंगा, उसमें बहुत सारी बातें समझानी है। भक्ति संदर्भ। विभिन्न मार्गों के अनुयायियों की उपेक्षा की जाती है, मतलब जो भक्ति छोड़ करके दूसरा कुछ कार्य कर रहा है और मान लो वो चाहता हो कि वह मोक्ष को प्राप्त कर जाए तो उसकी भी उपेक्षा करिए, फालतू है, ये कहने का अर्थ है। इस स्वभाव के लोग जो भगवत भजन से विमुख होते हैं वे संसार में चले जाते हैं, मतलब वापस आते रहते हैं। यहां तक कि उन ऋषियों को भी जिन्होंने अपने मार्ग को सिद्ध कर लिया है किंतु आपसे संबंधित भजन से विमुख हैं तो वे भी संसार में चले जाते। इस श्लोक में यही व्यक्ति गया। क्या मैं तो समझे भाई, जो लोग भोगों में पड़े हैं वो तो पड़े ही हैं, जो अपने साधन को कर लिए हैं और उस साधन को जो जिसे मान रहे कि वो मोक्ष का साधन है, खूब तपस्या कर लिए और उसमें वह परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं,
तो फिर भाई गिरेंगे। श्लोक भूल गया हूँ, क्योंकि ढूंढ दे तो बताइए। तपंति तापय पतंति पर्वताद, ऐसे करके श्लोक है। श्रीधर स्वामी पाद इसको कोट करते हैं कि खूब खूब तपस्या कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, पर्वतों से कूद करके अपने शरीर को तोड़ने में तुम एक्सपर्ट हो जाओ, तपस्या करने में तुम एक्सपर्ट हो जाओ। यजंती यागय, खूब यज्ञ कर लो, स्वाहा हा कर लो, जैसे कि शौनक ऋषि कर रहे थे। मैंने नॉट एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे और सब लोग मिलकर कर रहे थे, उनकी कोई त्रुटि नहीं थी, सब कुछ नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, घी भी था उनके पास, इंसिडेंटली सब कुछ था। हाँ भाई, शौनक मतलब देन ही बिकेम अ प्योर डिवोटी लेटर ऑन। तो खैर पॉइंट इज दैट कि यज्ञ कर लो और वाद विवाद कर लो। आजकल यूट्यूब में कितने कितने पॉडकास्ट आते हैं, ये सही है वो सही, करते रहो करते रहो करते रहो। और भी क्या था, लेकिन बिना हरिम बिना नैव मृतिम तरंती, हरि के आश्रय लिए बिना व्यक्ति की संसार से मोचन नहीं होता। और इसको आप रिवर्स में देखिए, हरि का आश्रय लिया है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, 3 चीज करनी है कृष्ण भावना में, मूलतः ये करनी, बाकी और कुछ कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बाकी कुछ मत करिए, तीर्थाटन मत कीजिए, तप मत कीजिए, आप कुछ मत करिए, केवल भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का प्रसाद खाइए, तो आप बड़ी आसानी से भगवान के पास चलेंगे। प्रभु जी को प्रमाण है, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे तो हम बोलते ही नहीं, ऐसे कहाँ बोल रहे हैं। भगवान व्हाट इज दैट श्लोक, सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रैक ज्वल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति नाताम सर्वेपि धार्मिकः। सभी धर्मों को जो त्याग दिया है और भगवान विष्णु का, कृष्ण का केवल नाम बोल रहा है, यही तो हम समझा नहीं पा रहे लोगों को कि बोलना है। आपको क्या करना है, बोलना है। तो कहते हैं चुप रहो, नहीं हम चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल बोलना है, क्या करना है। आपको लग रहा है इजी है, यह भी नहीं करते लोग। हरे कृष्णा हरे राम, नहीं, भक्तों को मैं बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद के पीछे बोल रहा हूँ मैं। प्रभुपाद बोलते हैं कुछ लोग हिसिंग साउंड करते हैं, सारी एनर्जी बचा रही ना, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपको इसी तरह से क्लास सुनाता हूँ, समझा रहा हूँ क्लासेस था, चलो भक्तों से वो समझा के ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे जब आपको समझ में नहीं आता, भगवान क्या समझ में आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको लग रहा है, लेकिन हमें लगता है, पूरा विश्वास है कि हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे डिफॉल्टर होंगे जो हरे कृष्णा एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए। ये सारी तपस्या का फल देता है, सारी तपस्या, सब कुछ। व्हाट इज दैट, ये तो श्लोक बताइए, व्हाट इज दैट। अहो बता स्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः बुजुहुनु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। अरे कितने आश्चर्य, कहते क्या आश्चर्य है। कह रहे भाई जो आपके जिसके जीभ पे अग्रभाग पे आपका नाम आता है, किस तरह से आता है, आपको प्रसन्न करना चाहता है कि नाम बोले। जैसे जगत में हम किसी को गाली क्यों देते हैं, उसको दुखी करने के लिए, समझ आया। अब ये मत कहना कभी दिए नहीं, ठीक। तो उसी प्रकार से भगवान को हम नाम बोलते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, एकदम स्पष्ट। गाली कभी दिए हैं ठीक से, खराब तरह से, मैं कहूँगा वकूफ़। आप कभी किसी को वकूफ़ बोले हैं? नहीं, यू मेक श्योर कि आप बे भी लगाएंगे, बेवकूफ़। बे मतलब विदाउट, वकूफ़ मतलब आई होप कि इट मीन्स इंटेलिजेंस। तो बेवकूफ़ बोलते हैं। कोई आज तक गाली इनकरेक्टली बोला है विद इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन? हम और गालियाँ नहीं बोलना चाहते, ये इट वॉज डिसेंट इनफ। तो हम खाली बोल रहे हैं कि ख्र नहीं, मूर्ख, पूरा स्पष्ट बोलते, बड़ा एम्फसाइज करके, मूर्ख कहीं का। मान लो किसी को गधा, गधी या गधी, तो गधी तो मतलब बुद्धि, और ग मतलब अंतर, गधी गधा। तो आप देख रहे हैं गा को एकदम स्पष्ट बोलते, लेकिन कृष्ण 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 कभी थक जाते हैं ना, तो लो सांस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों ना आज के बाद पैसा नहीं तो हवा भी नहीं है। हम इनको डांट रहे हैं। अब पहले बीच में आता प्रभु जी मंगल आरती नहीं आ रहे हैं, अब प्रभु जी आ रहे तो देख रहे हैं कि सब स्टूडेंट सो रहे हैं। हम नाम ले रहे हैं, क्या नाम, अनन्य आराधना, क्या नाम है, अनन्य कुछ तो है ना, अनन्य नाम जो भी है। देखा जो कल देखा सुबह प्रभुपाद की समाधि में समाधि बैठी हुई। अरे क्या सोचा था, शुभ कृष्ण सुख क्या खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे धिक्कार है। यू डोंट बी लाइक दिस। ये मत कह देना कि हमारे शिक्षा गुरु हैं। अरे आप शिक्षा गुरु कुछ नहीं है। हम जब शिक्षा स्वीकार नहीं किए, सो गए तो आप हमारे शिक्षा डिसाइपल कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। डोंट स्लीप। तो हम बात बोल रहे थे इस बात पे कि भगवान का नाम, भाई सुन लो, आज सुन लो। 3.5 करोड़ नोट कर लो, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी के जल में हैं, और वो गंगा जी भगवान के चरणों में रहती हैं, और भगवान वो चरण लेकर के नाम के रूप में आपके कान से आपके हृदय में जा रहे हैं,
और मान लो कान तक नहीं पहुंचे, जीभ तक पहुंचा, अरे जीभ तक तो आने दो यार तो वही उद्धार कर देंगे। सारे तीर्थ आपके जीभ में है और सारे तीर्थों का शक्ति आपके उससे ज़्यादा आपके कान में घुस करके हृदय में जा रही है। सो सी सो सच, यही प्रपात कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। तो अब ऐसे लोग इतनी सुंदर प्रोसेस को नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, मरो जा करके फिर ये लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप लोग डिवोटी हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग भक्ति नहीं करते, और जो भक्ति कर रहे हैं चाहे 4 माला कर रहे हो, लेकिन बोलो स्पष्ट, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसको पूरा करके मैं करूंगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद उसे कई बार बोलते, मेरे पीछे बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। हाँ श्लोक आ गया, वेरी गुड, मिल गया। तपंतु तापय प्रपतंतु पर्वताद अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान यजंतु यागय वदंतु वादर हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। चलिए अब इस श्लोक को तुमने समझा देता, ये श्लोक देखिए, मेरे पीछे गाइएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये एक बच्चे को बोला जा रहा है, ये गर्भस्तुति में है। बच्चा कौन है? कृष्णा, और कृष्ण भगवान माँ के गर्भ में है। बेचारा कितना असहाय है नहीं असहाय नहीं, वहां भी भगवान है, और उनको प्रार्थना करते ब्रह्मा जी कहते हैं, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यधौ नादृतयुष्मदंग्रयः। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंग्रयः। वीडियो ऑफ भले कर लेना, लेकिन इस श्लोक को सुन के चलो जाना, जबरदस्त है। फिर से बोलो, बहुत अच्छा श्लोक है। ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति दो नादृतयुष्मदंग्रयः। आरुह्य कृच्छ्रेण पदम परम पदम ततः पतन्तदो नादृतयुष्मदंग्रयः। आप 10.2.31 अगर चाहें तो पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेता है तो वह संसार को पार कर जाता है भक्ति करके। लेकिन जो अन्य लोग हैं, अर्थात जो भक्ति नहीं करते हैं, अरविंदाक्ष विमुक्त मानना, वह हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, अक्ष मतलब नयन और अरविंद मतलब कमल, हे कमल नयन, हे कृष्ण। कृष्ण भी माँ के गर्भ में है, उनकी आंखें दिख नहीं रही हैं, लेकिन देवता जानते हैं कि भगवान की आंखें कमल नयन है, ठीक है। तो कह रहे हैं हे कमल नयन, जो कुछ अन्य लोग हैं, यानी कि जो अन्य बेवकूफ़ हैं, विमुक्त मानिनः, वे अपने को विमुक्त मानते हैं, मतलब है नहीं, मान रहे हैं कि हम विशेष रूप से मुक्त हैं। अच्छे मुक्त नहीं है, विशेष, बिल्कुल, मतलब कोई आसक्ति नहीं साहब, बिल्कुल विमुक्त है। तो वही आप में अस्त भावात, उनका भाव अस्त हो गया है। मतलब ये भाव है कि ये मनुष्य थे, अच्छे थे, परम मतलब अच्छे महापुरुष थे, परम पुरुष नहीं महापुरुष, ये उनकी महामूर्खता है। ऐसा क्यों कहते हैं? अविशुद्ध बुद्धि है। विशुद्ध बुद्धि मतलब बहुत अच्छी रूप से शुद्ध, और अव लगा देंगे तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रकार से खराब बुद्धि, बहुत अच्छी प्रकार से अविशुद्ध बुद्धि है, बेवकूफ है। शास्त्र है, भागवत है, लेकिन बोलेंगे उल्टा। जो व्यासदेव जी बोल रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत बोलेंगे, वो भी व्यास आसन पर बैठ करके। चाय के स्टॉल पे बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यास आसन पर बैठ कर बोलते हो कि तुम जिसको भी मानो वह भगवान है, कितनी बड़ी बात है, कितनी गलत बात है। तो ऐसे लोग को क्या होता है देखिए, वो सांप सीढ़ी के गेम में 99 पे पहुंच करके वो सांप से काट ले जाते हैं और फिर 0 पे आ जाते हैं। समझ गए? खेला होगा आपने। आरूह्य मतलब चढ़ना, कृच्छ्रेणा बड़ी कठिनाई से खूब तपस्या करते हैं। भगवान की भक्ति करना सुसुखम है, यहाँ कौन सी दिक्कत हो रही? बैठो कथा सुनिए। आरूह्य कृच्छ्रेणा बड़ी तपस्या करके परम पद का मतलब है कि वे ब्रह्म अनुभूति कर भी ले। मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह से बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है, तुम्हारी कोई भोग की इच्छा नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्लास, तुमने अनुभव भी कर लिया कि तुम जो है देह से पृथक जीव हो। ततः पतंती, फिर भी वह गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? अधः, नीचे गिरते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं अनादृत युष्मदंग्रय, आपके दोनों चरणों के प्रति उनका अनादर भाव होता है, वे आपको कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते। सीन चेंज कीजिए, गीता में आ जाइए। प्रभुपाद क्या कहते हैं? जो गीता के अध्ययन की शुरुआत से
क्षमा कीजिएगा, जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है तो वह गीता के अध्ययन के पहले दिन से ही मुक्त अवस्था में है। और ये लोग, सीन चेंज कीजिए, यह लोग जब कितना भी तपस्या कर लें, लेकिन अंत में इनको जो जब तक माया का सर्प टच कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण भगवान नहीं है, या मैं भी भगवान हूँ, कृष्ण भी भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, या मैं हूँ नहीं अब बन गया हूँ, मैं था नहीं अब बन गया हूँ, तो ये सांप काटा जब तो व्यक्ति फिर वापस नीचे गिरेगा। प्रभात ऐसे बोलते हैं इसको, पतंती जैसे कोई नीचे गिर रहा हो, पतंती नीचे गिर रहा हो, एकदम आवाज में से बोलते हैं पतंती। कई बार प्रभात इस श्लोक को बोल रहे हैं। इज इट ओके? ये भगवान के प्रति विद्रोह की भावना है। क्या करना कृष्ण की कथा सुन के? केस इन पॉइंट प्रकाशानंद सरस्वती, वैसे तो अब डिवोटी बन गए हैं, वो भगवान के पास चले गए हैं, लेकिन पॉइंट है ये चैतन्य इसकी भाव के लिए आने चलने वाली, तो महाप्रभु को इस प्रकार से बोल रहे हैं। भगवान सामने है, मतलब काशी में ही, इस प्रकार की भावना। कोई अनादर है, पूरी तरह से अनादर है कि नहीं? और कृष्ण शब्द नहीं बोलते, कोई आदर बुद्धि नहीं होती उनकी। ये केवल भाइयों और बहनों, या माता जी जन, प्रभु जी, भक्तों का ही आदर होता है, भगवान के भक्तों का भगवान के नाम के प्रति। जो अभक्त है उनका बिल्कुल आदर भाव नहीं होता। उनके संगत करेंगे तो हमारी भी ऐसी बुद्धि हो जाएगी। तो यह क्यों श्लोक कोट किया जा रहा है? ये दिखाने के लिए कि कोई बहुत महान व्यक्ति है, वह भी आत्म साक्षात्कार में बढ़ भी आगे जाए, लेकिन भगवान का अनादर करता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। सारे प्रश्नों को मैं एंड में लूंगा, मुझे बोल लेने दीजिए अभी। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। और आपने नाम के बारे में क्या सुना है? दुर्बुद्धि हरत्वम। ये गुण ही है नाम का कि दुर्बुद्धि को हरता है, कि मैं देह हूं। और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, ये शुद्ध सत्व की बुद्धि प्रदान करता है। स्वयं अनुभव करेंगे हम कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी, कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। स्पिरिचुअली मटेरियली हर तरह से मेरी सहायता कर रहे हैं। ओके, मेरी जो भौतिक तो है, लेकिन मेरी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं कोई छोड़ नहीं रहे हैं जो पूरी ना हो। गलत तो नहीं बोल गया? मतलब सब इच्छा पूर्ण करने कहना चाह रहा था। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि हम मुक्त हैं और वो गिर जाते हैं, मुक्त नहीं रहते, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। इस पे राधा कृष्ण प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, बड़ा सुंदर क्लास कर रहे थे। कह रहे देखो श्लोक देखिए, यहाँ लिखा है कि वे अपने को विशेष मुक्त मानते हैं लेकिन होते नहीं, और भक्त लोग मुक्त होते हैं और अपने को मुक्त मानते नहीं। आप भागवत में कई बार देखेंगे भक्त लोग कह रहे भगवान हम अपने कर्म कारण जहाँ जहाँ जाएं आपके यश को बोलते रहे। तो जो आदमी केवल भगवान के यश को बोल रहा है वो बंधा हुआ है। आप याद है, अगर आपको भीष्म पितामह भी बोल रहे थे, जहाँ भी मैं जन्म लूँ मेरी मति आप में लगे। एक श्लोक है, मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे पतत्य ना मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवन्तम एकंतमिहं तमर्थम अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात। ये ट्यून आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये ट्यून मुझे हमारे मित्र प्राणनाथ प्रभु ने सिखाई थी, बहुत अच्छा है। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्त याचे, हे मुकुंद मैं अपने माथे को, मूर्धना अपने सर को आपके चरणों में लगा करके प्रार्थना कर रहा हूँ। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवन्तम एकंतम यहं तमर्थम, मैं एक ही अर्थ प्राप्त करता हूँ। अविस्मृति तव चरणारविंदे, आपके चरण कमलों की अविस्मृति, मतलब कभी मुझे विस्मृति ना हो। भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात, आपका कृपा से मैं बार बार जन्म लेता रहूं वह कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कृपा ऐसी हो कि आपकी स्मृति विस्मृति ना हो, तब इलॉजिकल बात है। क्यों? जब भगवान की स्मृति आपको छूटेगी नहीं तो आप जन्म काहे को लोगे, है कि नहीं? लेकिन भक्त की दैन्यता है कि मैं तो भगवान इस योग्य नहीं कि आपके पास आ सकूं, लेकिन आपका स्मरण करते रहना चाहता हूं। समझ गए ना अंतर? समझ गए ना मैंने क्यों बताया कि भक्त मुक्त होने के बाद भी यही अनुभव करेंगे मैं तो बद्ध जीव हूं। इसी प्रकार से आचार्यों ने प्रार्थना करी है। समझ गए ना बात? तो ये बिल्कुल उल्टा है।
बिल्कुल उल्टी बात है। ये मुक्त होते नहीं और मुक्त मानते हैं, और भक्त मुक्त होते हैं और मुक्त मानते नहीं। ठीक है। धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुर्यशयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्याधर चारणादयः। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतः सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। न ही देवतागण, न सिद्धलोक के सिद्धलोक के नामक नहीं, कुछ और होना चाहिए, सिद्धलोक के निवासी कह सकते हैं, सिद्धलोक के निवासी ही कर सकते हैं। तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की कौन कहे। श्रीमद् भागवत 6:3-19। ये कौन बोला है? ये बोले हैं साक्षात यमराज, धर्मराज बोले हैं। तो अब समझने का प्रयास कीजिए श्लोक यहाँ पे क्यों रखा गया है। आपने इस 3.9.10 में क्या सुना था? ऋषियो अपि। जो ऋषि है, बड़ी दाढ़ी है, खूब तपस्या कर रहा है, 12 साल से सोया नहीं है, और ऐसे हाथ करके ऐसे रखा हुआ है जन कल्याण के लिए, पहले अपना तो करो। तो खैर, अब उसको यह नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें हाथ कीर्तन में ऊपर करने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। वो नहीं गाएगा, वो एक हाथ ऊपर, एक भी करता अगर कीर्तन तो चला जाता। आपको पता है जब लोग हाथ ऊपर करके कीर्तन करते तो ऊपर के लोग पवित्र हो जाते हैं। ये शास्त्र का वचन है, ये नहीं पता उसको, और बड़ा है ऋषि, अपना ही कल्याण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि धर्म का सिद्धांत, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान के द्वारा जो दिया था वह धर्म है। जो अन्य लोग बोल रहे हैं अपने अपने मनोधर्म के अनुसार, वह धर्म नहीं है। तो जब धर्म करोगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा? समझ में आ गया? यह श्लोक इसलिए कोट किया गया कि हम किसी ऋषि को, ऋषि मीन्स कम्युनिज्म, वो भी एक ऋषि है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई मार्क्सिस्ट है, हम और कोई भी जो इष्ट है जिसके इष्ट कृष्ण नहीं है वो कम्युनिस्ट, उसका इष्ट कमु है, कम ही है। आपका कम्युनिस्ट मीन्स का इष्ट भगवान से कम है। कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट है, जो कुछ भी है, इष्ट से बना के चल रहे हैं, उनके इष्ट कृष्णिष्ट नहीं हो, तो कृष्ण उनका इष्ट नहीं है। तो अब जो कुछ भी वो करेंगे उससे उनको कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए यह श्लोक बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वैधानिक चेतावनी, अंधे का अंधानुकरण ना करें। परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं बड़ा विरोध में, आप अंधे से पूछेंगे सूर्य दिख रहा है, सूर्य किस दिशा में है, अंधे को पूछेंगे और अंधा कहते हाँ वहां। अब बताइए, कोई गधा ही होगा ना जो अंधे की बात को स्वीकार कर ले। अंधानुकरण बहुत बढ़िया है, अगर जिसका हम पालन कर, उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी आंखें हैं और वो हमें गड्ढे में नहीं गिराना चाहता। मैं एक बात आपको बहुत अच्छी बोलूंगा। एक भक्त मुझे बोले कि उनकी माँ के 3 हार्ट के ऑपरेशन हो गए। तो मैंने कहा कि आप उनके लिए ऑयल बंद कर दो। उन्होंने कहा अच्छा। कहीं इसमें कौन सी बात हमने कह दी? डॉक्टर ने नहीं बताया। हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट अटैक। आप लोग जो भी, आप में मैं क्यों क्या उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर को पता है कि ऑयल खाने से आर्टरीज में ब्लॉक होता है, लेकिन आंखें होने के बाद भी वह नहीं बता रहा है। नहीं तो आएगा क्यों? सब कुछ खाते रहो, मेरे पास आते रहो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वैसे तो ऐसा हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि लोग के पास ज्ञान हो और दे नहीं। ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। वो अपने चक्कर में पड़े, दूसरे देते नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर कोई बिल्कुल अंधा है आध्यात्मिकता में, लेकिन अगर भक्तों की बात सुन करके हरे कृष्णा जप रहा है, भागवत सुन रहा है, भगवान का प्रसाद भोग लगा रहा है, तो वह भी भगवान की प्राप्ति करेगा। हम कहेंगे आप ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहा। एक मिनट रुकना, मैं श्लोक दिखा सकता हूँ। गीता का श्लोक है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। देखिएगा, भागना मत, रुक जाओ, सुन के जाओ, सुनने पे बोला जा रहा है। एक मिनट, भागना मत, रुक जाओ। बहुत बढ़िया श्लोक है, ये देखिएगा। कहाँ गया पारायण फाइल? कहाँ गई? अरे भाई, यस, देखिएगा, अभी पढ़ाऊंगा उसको कुछ दिन बाद। ये देखिए, अन्य भगवान ने
13.26 से पहले 24-25 में भगवान की प्राप्ति के कुछ साधन बताए। उसके बाद कहते हैं अन्य, मतलब जिनको ये सब साधन नहीं पता, अन्य त्व एवं अजानता, इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति वो न जानते हो। श्रुतवान ये भ्य उपासते, दूसरों से सुन के, भक्तों से सुन करके उपासना करते हैं, हम सब लोग उसी कैटेगरी में हैं। ते अपि, वह भी, चाति तरंती एवं, वह निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। कहाँ? मृत्युम श्रुति परायण, क्योंकि वह सुनने के परायण है, सुनने के मतलब उनकी इंक्लिनेशन है, इसलिए वह भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। समझ में आ गया ना? भगवान की, इसको ऑफ कर दीजिए, इट इज जस्ट टू कोल्ड और समथिंग। तो भगवान के भक्तों से सुन करके, अरे भागवत का भाव भी ना पता हो लेकिन सुन ले भाई कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे जप करना है, उनको भोग लगाना है, उनकी सेवा करेगा तो वह भी पार हो जाएगा। ये लिखा है आपके सामने, देख लीजिए ना 13.26। प्राय भारत में लोग की बहुत अच्छी योग्यता है, भले ना पढ़ते हों लेकिन सुनने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, और शाम को सुनेंगे तो सुबह जप करेंगे। इस प्रकार से करते करते पार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मैं समझा पाया। प्रभुपाद के तात्पर्य को हम कल समझेंगे। कुछ प्रश्न भक्तों के हैं तो हम उसको देख लेते हैं। कुछ भक्त शुरुआत में कुछ कहे थे, क्या कह रहे थे? मेरी भागवतम सुनने की बहुत इच्छा थी और अचानक भागवतम आ गया और उसको सुनने लगे। वेरी गुड, ओके। और कुछ कहना चाहते हैं? मॉर्निंग में चैंटिंग टाइम ऑडियो ऑन करना कंपलसरी कर सकते हैं, थोड़ा चैंटिंग अच्छी होने लग जाएगी। अच्छा, हाँ। इनका एक सजेशन है कि हमें ऑडियो ऑन करना चाहिए। तो आप लोग क्या ऑडियो ऑफ करके जब करते हो? आप बोलते हैं ना, किसी को बोला कि आप जब मत बोलिए मत, अभी हल्ला ही तो कर रहा था, बोलो स्पष्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने सिंपल कहा है कि आप जब स्वयं करें और स्वयं सुने। आप जब करें दूसरा सुने, ये नहीं बोल रहे हैं। हमें मंदिर में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, कोई व्यक्ति बैठा हो तो कुछ ज़्यादा दयालु था, वो सोचता था कि मैं पेड़ हूँ, शायद मैं बोल नहीं सकता, तो इतनी जोर से जब करते थे। एक भक्त थे बड़ा मजेदार, उनका बहुत विनोद बनाएंगे। वो बैठ जाएंगे तमिल के पृष्ठ के नीचे, उसके बाद जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर बीच में सो जाएंगे, फिर जगेंगे तो फिर हरे कृष्णा। तो मुझे इतना दुख होता था, मतलब उनके हरि नाम करने से मैं अपना सुन नहीं पाता था। तो मन में लगता था यार सोते रहे तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम सुन दे पाएंगे। तो ये हमको बहुत खुन्नस रही कई सालों तक, ये हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। या बिल्कुल एक बगल में भक्त बैठ जाएगा और ऐसे देखना वो सुनने का प्रयास नहीं कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो उसका वो जो आवाज़ है वो आपको डिस्टर्ब करेगी। आप लोग बहुत इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कर्णधर प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शायद पर्सनल सर्वेंट थे कुछ समय, आई डोंट नो समथिंग वाज दैट। प्रभुपाद अंदर थे और बाहर जब कर रहे थे, तो प्रभुपाद उनको अंदर बुलाए गए, क्या कर रहे थे? कह रहे जब कर रहा था। तो कह रहे तुम सुन भी रहे थे क्या? तो आप देखना कि अगर हम जब बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो हम लोग की चैंटिंग अलग प्रकार की होती है। अब खाली आवाज़ से पकड़ लेंगे कि व्यक्ति सुन नहीं रहा है। मैं नाम ले रहा हूँ, सनक सनातन प्रभु बहुत अच्छे से जब करते हैं, तो मेरे बॉस थे, तो जब ऑफिस में बैठ के जब करते, उनकी जब मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सुनने का प्रयास करेंगे तो वो शब्द भी चेंज हो जाएगा। यू विल सी इट इज डिफरेंट। तो इसलिए हम ऑडियो को ऑफ रखते हैं ताकि आप सभी लोग अपने जब को सुन सकें। बीच बीच में हम हल्ला कर देते हैं, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता तो हरे कृष्णा बोल देता हूँ, तो चार लोगों को थोड़ा सा अपने स्वभाव के अनुसार कुछ डांट देता हूँ ताकि उठ जाए। लेकिन एक बात बताइए, सुबह से शाम तक आप लोग बोलते हैं कि नहीं? अनंत कुछ बोलो, कुछ बोलो, अपना नाम बोलो। अनंत, हमारा नाम क्या है? अनंत। तो आपको सुनाई पड़ा? आपकी उम्र 80 साल है कि 8 साल है? 8 साल। तो आपने बोला 8, तो जब आप 8 बोले तो एक बच्चा भी अपनी बात सुन लेता है कि नहीं? आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप जब कर रहे हो, आपका मन बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। आप क्या नहीं सुन रहे हैं? क्या नहीं सुन रहे हैं आप? बोलिए निशा माता जी, क्या नहीं सुन रही हैं आप? तो ये हम समझ रहे हैं कि हम हरे कृष्णा नहीं सुन रहे हैं। तो अब ये बताइए कि आप सुन रहे हैं ना? देख रहे हैं कितना चालू है हमारा मन। और प्लस अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बहुत सिंपल लगती होंगी बातें, खाली अच्छे से बोलिए और सुनिए। इस सो सिंपल, यू प्रैक्टिस नाइसली एंड सो मेनी थिंग्स विल कम। ओके, इसलिए हम नहीं बोलते हैं लोगों को वीडियो ऑन रखने के लिए। हम तो वीडियो ज्वाइन करने के लिए भी नहीं बोलते हैं, अगर आपको सोने से बचना ना हो तो। इफ यू फील कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर इंस्पिरेशन लगता है तो ठीक है। मैं तो यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए कुछ इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ तो अपना जप रोकिए। हम तो खाली हल्ला करते थे से ना, प्रेम से बोलो जय माता दी, उठ के चल पड़े, बस इसलिए। नॉट दैट आई वांट यू टू गेट डिस्टर्ब और समथिंग लाइक दैट।
हमें अपना पूर्व जन्म स्मरण नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि हमने अनंत जन्म में कभी वैष्णव अपराध किए, उस अपराध का प्रतिकार कैसे करें? बड़ा अच्छा, कभी कभी धनंजय प्रभु अच्छा प्रश्न करते हैं। सूदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद घणोक सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। अरे आप आने वाला है सीरीज ये नाम 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 व्हाट इज दैट नाम नामाष्टकम। सूदित आश्रित जनार्ति राशय, जो उनके जन हैं जो भगवान के नाम की शरण लिए हैं, उनके अनंत, उनकी जो पाप राशि है जिसमें कि वैष्णव अपराध भी है, उसको भी भगवान का नाम नष्ट करता है। जिन वैष्णव अपराध को हम नहीं जानते, पता नहीं किसका अपराध कर दिया हो, तो नाम बोलते बोलते से वह सब नष्ट होता है। इज इट ओके? लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब राजकुमार प्रभु को खूब गाली दूंगा, कल हरे कृष्णा करूंगा, ये फिर नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन अब नहीं पता, कई बार बोलते हैं कि नहीं पता कि किस भक्त का अपराध किया है, तो फिर हरे कृष्णा बोलते रहिए और इस भावना की भगवान मेरे से अपराध हो रहे हैं, मुझे मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। वो हम पढ़ाएंगे उसको। चैतन्य भी तो भगवान का नाम है, वो कैसे ले लिया? जिस भक्त ने प्रश्न किया है उसकी हिम्मत है मुझे शुभ कृष्णा कहने के लिए? हिम्मत है आपकी बोलने की? और तो वो भी है ना, हमने गुरु महाराज का नाम किया, विदाउट हिज होलनेस परम पूज्य करके ले सकते हैं। सामर्थ्य है आपका। किस कॉन्टेम्प्ट में बोला था वो? चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य, पहले चैतन्य तो जीव का भी होता है, चैतन्य तो जीव भी है ना, जीव तो कृष्ण नहीं है ना। कृष्ण चैतन्य, बिकॉज वो कृष्ण भावनामृत की चेतना प्रदान करते हैं। मुझे अच्छा लगा था ये प्रश्न किया गया, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि लोग सोचेंगे अरे वो चैतन्य। सारार दर्शन में कहा गया है कि इंद्रियां भी विचलित होती हैं तथा वे लोग वस्तुओं से युक्त होते हैं, तो वे ऋषि मुनि कैसे हुए? वो वस्तुएं भोग की नहीं होंगी, लेकिन वो वस्तुएं कृष्ण के संबंध में भी नहीं है। दे मे नॉट बी लाइक, वो यूट्यूब नहीं देख रहे होंगे वो ये नहीं देख रहे हैं कि पकौड़ी कैसे बनाया जाए, समथिंग लाइक दैट, लेकिन कुछ कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो हाथ लेके कैसे खड़े डंडे को पकड़ा हुआ है जिससे वो खड़ा हुआ है, तो वह भी कुछ भोग की सामग्री है उसके लिए, लेकिन वो सुखी नहीं होगा। क्या कई बार हम बहुत सारी बातों को उच्चारे नहीं करते, का आचरण नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं, चरे नहीं करते। चरे का मतलब क्या होता है? लेकिन फिर ये डर रहता है कि कहीं हम केयरलेस तो नहीं हो रहे हैं। कैसे डिफरेंस करें केयरलेस होने और केयर फ्री होने में? तो मैं समझ नहीं पा रहा। चारे नहीं करें, केयर नहीं करते, सॉरी हिंदी में बीच में इंग्लिश जोड़ देते। कई बार हम बहुत सारी बातों को केयर नहीं करते हैं, देख रहे हैं ना, मैं लैंग्वेज नहीं समझ पाया कौन सी। लेकिन फिर ये डर रहता है कि कहीं हम केयरलेस तो नहीं हो रहे हैं। कैसे डिफरेंस करें केयरलेस होने और केयर फ्री होने में? केयर फ्री तो होना ही नहीं है। देयर इज नो सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। देखिए क्या होता है, जैसे आज मेरे जब की बैंड बज गई बहुत दिक्कत, खैर फॉर रीज़न, तब मैं तब मेरा और दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ, भाई आज तो अपनी बैंड बज गई, कल सुबह उठना है, कल सुबह उठना है, कल सुबह उठना है। एनी डे व्हेन यू हैव सच टू मच ऑफ तपस्या, तब आपको लग जाए कि हाँ हरि नाम में सारी तपस्या सम्मिलित है, तब सोचा भाई सुबह उठ के जब करना है। हमें तो ये समझ में आता है सुबह उठ करके जब करना है। हाउ कैन यू बी केयरलेस ऑन दिस मैटर? केयरलेस ना, केयरफुली, केयरफुली। जैसे भी जो भक्त ने प्रश्न किया, वो पीएचडी कर रहे हैं, परमानेंट हेड डैमेज, तो आप केयर फ्री होके कर रहे हो कि केयरलेसली कर रहे हो? आप बहुत क्या बोला था, नहीं केयरफुली कर रहे हैं कि केयरलेसली कर रहे हैं? आप केयरफुली मेक श्योर दैट योर हेड बिकम्स परमानेंटली डैमेज, इज इट नॉट? है ना, बिल्कुल डिग्री मिल जानी चाहिए, क्योंकि उसका महत्व समझते हैं, है ना। वही कोई पीएचडी किया रहा हो तो बुरा मान ले लो, मानते रहो, जब बुरा काम कर रहे हो तो बुरा मानो, क्या दिक्कत है? तो अब उसी प्रकार से पॉजिटिव सेंस में हम लोग को भागवत पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम भगवान के पार्षद बन जाएं। बिना भागवत पढ़े आप भक्त जब अच्छा कर ही नहीं सकते। एटलीस्ट सुनो तो कम से कम। जब नाम की महिमा ही नहीं सुनोगे, मैं एक व्यक्ति को मिला, आपको पता है कि नाम की महिमा क्या है? आपको पता है कि एक नाम जो है वो अरबों अरबों अश्वमेध यज्ञ भी नाम के बराबर नहीं है। तो उन्हें को ऐसे देख रहे थे, ऐसे लग रहा है मैं फारसी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में। एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है, कुछ नहीं पता है, खाली क्या है, अब पूछ लो जा करके किसी को पता हो श्लोक, नहीं पता है सब। तो ये नहीं पता होने के कारण लोग ऐसे करते हैं, कहा क्यों आ गया मैं इस्कॉन में, क्यों, कौन मुझे इस्कॉन में लेके आया? भाई गौरांग प्रभु की बात बता रहे थे, कहते यहाँ पे यात्रा में आया, उनका कोई रूममेट था, पूरे दिन यात्रा में घूमता रहा, रात में
8 माला बाकी थी, ऐसा कुछ तो था। तो बोले गौरव प्रभु, बोले क्या हुआ? कहता है मैं माला को देख के सोच रहा हूँ कि मैं इस्कॉन मुझे क्यों लेके आए, इज इट नॉट? अगर सुबह आप माला अच्छे से करेंगे तो आप कहेंगे क्या मेरा भाग्य था, मुझ जैसे अज्ञानी को ये कृपा क्यों मिल रही है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, द मोर यू फील एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मोर यू फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गुरु महाराज एंड वैष्णव, ये समझेंगे कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी और मुझे ये दिया गया है। और अगर भजन नहीं करेंगे तो ये करें भाई ये क्यों दिया गया है। एक और प्रश्न है, फिर उसको लेकर हम रुक जाएंगे। हाउ कैन वी नो विच इज़ द वॉइस ऑफ परमात्मा एंड विच इज़ द वॉइस ऑफ माइंड सो दैट वी कैन ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये परमात्मा की आवाज़ है, और हमें कैसे मालूम चलेगा कि भगवान की आवाज़ है? परमात्मा तो जोर जोर से बोल रहे हैं, भगवद गीता बोल रहे हैं कि नहीं? तो परमात्मा की बात मालूम चली कि नहीं पे चली? मन मना भव मत भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, ये मन तो कभी नहीं बोलता है। मन मना कभी मन बोला है कि अरे भाई कृष्ण का भी विचार करो, वो तो बोला नहीं ना कभी भी। तो आप शास्त्र श्रवण करते हैं तब समझते हैं। आप जानते हैं कि व्हाट इज दैट, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो माया से मुक्त जीव कभी अपनी शक्ति से भगवान के बारे में नहीं जानता, भगवान जानते हैं, इसलिए शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। और शास्त्र के द्वारा तो आप ऐसे शास्त्र को सुनेगा, लेकिन आप यहाँ क्लास में आते रहिए तो इस प्रकार की बातें आती रहेंगी। एक और बात है कि मन की बात पे चलेंगे तो आप देखेंगे हम सुखी नहीं हुए। एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला, मेरे को मैसेज दे सकते हैं, बोला कि प्रभु जब मैं अभी, मैंने कहा आप जब करते हो कि मैं उनको, वो मुझे बोले प्रभु वृंदावन आ रहा हूँ, कुछ आपके लिए लाऊं। हमने कहा आप हमारे जूम पे आइए ताकि आप वृंदावन चले जाइए हमेशा के लिए। आप जूम पे आओगे जब करोगे। तो बाद में कहे हाँ प्रभु मैं आपकी बात, अभी मैं 6-7 माला कर रहा हूँ, और जब मैं आपकी बात मानता था तो मैं बहुत, आई वॉज हैप्पीएस्ट व्हेन आई वॉज लिसनिंग टू यू। एंड ऐसा नहीं कि मैं कोई अपना कल्ट शुरू किया हूँ, शिव कृष्णदास कल्ट। सुबह उठ करके नाम जप करना, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। अब मैं बोलता स्पष्ट, अब स्पष्ट बोल रहा हूँ, कृष्ण बुक में देखना शायद 61 चैप्टर है, लॉर्ड कृष्ण डेली एक्टिविटीज़। तो भगवान श्री कृष्ण सुबह उठते हैं, उनकी पत्नी कौन है? रुक्मणी। वो कितनी सुंदर है, सब कुछ है, तो फिर भी भगवान, रुक्मणी नहीं चाहती कृष्ण उठें। कृष्ण के साथ कोई होगा तो कौन छोड़ना चाहेगा। तो अब वो तो प्रेमी हैं, तो कृष्ण उठ जाते हैं और फिर वो अपने पे ध्यान करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, और उनको बहुत सुख मिलता है। तो अब प्रभुपाद कहते हैं हम लोग को नहीं उठ रहा है, ऐसा ध्यान करना है। लेकिन वो बोले, प्रभुपाद बड़ा कठोर शब्द कहते हैं कि कोई गृहस्थ अपनी पत्नी के संग के आलिंगन में बद्ध रह सकता है, सो रहा है, लेकिन उसको सुबह उठने में आलस नहीं करना चाहिए, और फिर उठ करके उसे हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। और हरे कृष्ण मंत्र का जप या ध्यान, यही राधा कृष्ण का स्मरण है। और ऐसा अगर करते हैं कृष्ण भावनामृत के भक्त, तो उनको बहुत सुख की अनुभूति होगी। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो उसको बात को क्लियर समझ में आएगा, और ना पढ़ने का समय तो सुनने का हो। देखिए बात, एक बात बोल के हम रुकना ही पड़ेगा। आप बहुत कुछ करते हुए पढ़ नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ करते हुए सुन जरूर सकते हैं। डू यू एग्री? हमारे कल्याण प्रभु हैं, इन्हें बड़े बड़े दुखी हैं। प्रभु जी जिसको 1.5 घंटा जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, वो कैसे पढ़ेगा? तो बेटा यूट्यूब चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं लोग? तो कथा लगा दीजिए और सुनते हुए चले जाइए। हम तो देखते हैं हमारे वरुण प्रभु कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दिल्ली जाना पड़ता है, तो कार में भी सुनते रहते हैं, क्या कठिनाई है। हमारे राजेश प्रभु तो ट्रैवलिंग प्रीचर है ही। तो अब वो देखा, प्राय अब मैंने देखा है ट्रैवलिंग करते करते सुन लेते हैं। पढ़ना मुश्किल होता है, सुनने में तो कोई कठिनाई है नहीं। और आज मैंने अनुभव किया, मैं गया था एक स्थान पे, मेरा जब बहुत खराब हो रहा था, वो सब इधर उधर के लोग आ रहे थे। तो जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए जूम ज्वाइन किया, ऑल्दो स्टिल देयर वाज डिस्टर्बेंस, भक्तों को जब करते हुए देखते ही इनको एनर्जी मिलने शुरू हो गई। एसोसिएशन का इतना प्रभाव होता है। सो मैनी थिंग्स आई टोल्ड। बाकी प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम कल सुनेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। जगत में कोई अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी भी निंदा सुनते रहते हैं तो उससे घृणा होने लगती है। तो जो निंदनीय वस्तु है उसकी निंदा सुनेंगे तो उससे घृणा नहीं होगी। क्यों भाई, इस जगत में अच्छा क्या है? लेकिन हमको इतना अच्छा बताता है, लाइफ इज गुड यार, यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। जबरदस्ती बता रहे हैं कि जगत अच्छा है, अच्छा है। और ब्रह्मा जी जो सृष्टि की कहते हैं भैया सृष्टि खराब है। तो बात जो सृष्टि करता ही कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में 99% नहीं 100% डिफेक्ट ही है ना। सोनी बनाती है, उसको 99.9% का रेशियो, इतने प्रोडक्ट सही होंगे, बाकी 0.1% गड़बड़ हो सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस सृष्टि में सब गड़बड़ है। तो जब बार बार सुनेंगे तो शायद हमें कभी स्ट्राइक कर जाए कि ना यहाँ तो नहीं है। और कैसे स्ट्राइक करेगा, सुबह देखते हैं। अगर आप जब में आए तो स्ट्राइक कर गया कि यहाँ जगत में नहीं रहना।
Okay, I took a lot of time today. I saved a lot of time of yours from death. I would put it like this. So we'll stop now. Hare Krishna. Love you all. Thank you.